तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स या फिर उसको कह सकते हैं कर्व बैंक रोड। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देखे हैं मौत का कुआं। तो वो मौत का कुआं में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट उसमें हो रहते हैं वो अपने बाइक से या फिर कार से वो बैंक रोड में गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते हैं? इसके पीछे का ये फिजिक्स है कि जब भी वो कर्व्ड बैंक रोड में वो व्हीकल रोटेट कर रहा है तो उस गाड़ी पर या उस व्हीकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको गिरने नहीं देता है। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो मौत का कुआं में गाड़ी जो चल रहा है वो आखिर गिरता क्यों नहीं, उसके गाड़ी का वेलोसिटी कितना है। क्लियर है? तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ किए एक बैंक रोड का, जिसमें कार को ड्रॉ कर लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो किधर एक्ट करेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना वेट को एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वो सरफेस उस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करें। ऐसे तो ये जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन हमेशा याद रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस पर कार यहाँ है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स इधर एक्ट करता है। इसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस का यूज करेंगे। कॉस थीटा का टर्म क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, और हमको हाइपोटेनियस पता है आर, तो बेस का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा। और अगर हमको ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ा तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम साइन का यूज करें पी बाई एच, और परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा आर साइन थीटा। तो ये हम लोग पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लास में कि जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो इधर के तरफ ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ये डायग्राम को थोड़ा क्लियर समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा वो कर्व्ड बैंक रोड का सरफेस, जिस पॉइंट पर हमारा व्हीकल है और इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा, ये बेस को रिप्रेजेंट किए थे आर कॉस थीटा से और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किए आर साइन थीटा से, और ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक इसी तरह हम फ्रिक्शन के लिए भी कंपोनेंट निकाल लिए, एफ कॉस थीटा बेस के लिए और एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर के लिए। अब मान लेते हैं कि ये बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या, इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो इसके डेफिनेशन में लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ कर्व रोड अबव द इनर एज। यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स जो है आर, जिसको नॉर्मल रिएक्शन से कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट उठ रहे हैं, एक है आर कॉस थीटा, दूसरा है आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा किधर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स, जबकि आर साइन थीटा किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड। ठीक उसी तरह से ये जो फ्रिक्शन का टर्म है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर, और एफ साइन थीटा एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जबकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आर कॉस थीटा है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल, प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस एम जी एफ साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो व्हीकल है इसका वेलोसिटी v है और ये कर्व रोड में रोटेट कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाई आर, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं।
आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ जी प्लस एफ साइन थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। और ये सेकंड था आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर में एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू एफ बाई एफ। तो हम लोग कह सकते हैं एफ का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू, तो हम यहाँ पर एफ के जगह पर क्या यूज किए, म्यू इंटू आर। अब हम लोग यहाँ से दोनों के पास आर है तो हम आर को कॉमन कर लिए, बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम इक्वेशन 1 को फिर से कंसीडर किए, यहाँ पर भी एफ का वैल्यू हम म्यू इंटू आर पुट कर दिए। ये प्लस का टर्म इक्वल टू के इधर आ गया, तो जो प्लस में था वो माइनस हो गया, इक्वल टू एम जी इधर बचा। ये दोनों के पास आर है, आर को कॉमन कर लिए, बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आर का वैल्यू निकालें तो एम जी यहाँ रह गया और ये सारा टर्म डिनोमिनेटर में चल गया, हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये आर का वैल्यू हो गया एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये किसके बराबर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो गया, बचा सिर्फ v स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो r इधर आ गया, r इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो सारा टर्म रूट में होता, लेकिन हम रूट को क्या करेंगे, पावर 1/2 जानते ही हैं, तो रूट की जगह पर हम पावर 1/2 लिखेंगे। तो हम लोग को ये जो बैंकिंग ऑफ फ्लोट्स का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग लास्ट यहाँ वेलोसिटी तक लिखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी में लिखेंगे।